हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। ठीक है। और ये स्पीडी का जो करंट अफेयर्स है, ये मंथली वन लाइनर करंट अफेयर्स है जो हर मंथ आता है। और यहाँ आपको 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2024 का डेटा मिलेगा। नवंबर 2024 का एडिशन है ये बुक, जहाँ देख सकते हैं दिसंबर 2023 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक का डेटा है। इसमें ये वार्षिकांक बुक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, जहां पहला है 54th यानी 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 54वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है आईफा। आईफा 2024 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता। तो ये जीता है शाहरुख खान ने। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। तो देसी गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, किसने हिमाचल प्रदेश की 20,300 फीट ऊंची चोटी एल माउंट यूनम पर तिरंगा फहराया है। ये अभिनीत मौर्य ने फहराया है। नेक्स्ट है 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 किसने प्रदान किया। तो 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 प्रदान किया है राजश्री बिरला को। नेक्स्ट है कहाँ भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया गया। ये महाराष्ट्र में किया गया है, भारत के पहले ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन। नेक्स्ट है सबसे तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो ये है विराट कोहली। सबसे तेज 27,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। नेक्स्ट है हार्पून मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई। तो ये यूएसए के द्वारा विकसित की गई है मिसाइल, जिसका नाम है हार्पून। नेक्स्ट है खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये भारत में होगा। 2025 का आयोजन जो होगा खो खो का, वो भारत में होगा। नेक्स्ट है आईसीसी टेस्ट बॉलिंग रैंकिंग में कौन पहले स्थान पर है। तो ये है जसप्रीत बुमराह। नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 2 अक्टूबर में, जहां पहला है किस देश में यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया। ये सूडान में किया गया है। यूएई के राजदूत के आवास पर हमला किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा जमैका मार्ग का उद्घाटन किया। तो जमैका मार्ग का उद्घाटन किया है दिल्ली में। नेक्स्ट है कहा बापू टावर का लोकार्पण किया गया। तो बापू टावर का जो लोकार्पण हुआ है वो बिहार में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखें। आते हैं 3 अक्टूबर में। 3 अक्टूबर में देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुरुआत किया। ये झारखंड में किया। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत हुई है झारखंड में। नेक्स्ट, किसने पहला चाइना ओपन खिताब जीता। तो पहला चाइना ओपन खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नेक्स्ट है गूगल फॉर इंडिया 2024 इवेंट का आयोजन कहाँ हुआ। ये हुआ है दिल्ली में। नेक्स्ट है कहाँ बायो सीएनजी प्लांट वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन हुआ। तो भारत की पहली आधुनिक गौशाला जो कि बायो सीएनजी प्लांट वाला है, उसका उद्घाटन हुआ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान शुरू करेगी। तो ये करेगी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है किसने सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये जीता है भारत ने। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र सरकार किसे स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित करेगी। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार किसे करेगी सम्मानित। तो ये करेगी लक्ष्मण श्रेष्ठ को स्वर्गीय वासुदेव गायटोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 अक्टूबर में आते हैं, जहां पहला है कि भारत नेपाल और किस देश ने त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो भारत नेपाल और बांग्लादेश, ये तीन देश जो है वो त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है। नेक्स्ट है कैबिनेट ने कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। तो कैबिनेट ने कुल 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ भारत के पहले सुपर कैपेसिटर प्लांट का उद्घाटन हुआ। तो ये केरल में हुआ है। भारत का पहला सुपर कैपेसिटर प्लांट का जो उद्घाटन हुआ है वो हुआ है केरल में।
नेक्स्ट है किसे 2024 शस्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अलेक्जेंडर डन को, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। ठीक है, अलेक्जेंडर डन को किया गया। नेक्स्ट है छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? छत्रपति शिवाजी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपको, और इसका सही होगा आपको प्रदीप गांधी, प्रदीप गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 5 अक्टूबर में। 5 अक्टूबर में पहला है कहाँ की पश्मीना ऊन को जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग मिला है लद्दाख के पश्मीना ऊन को। नेक्स्ट है किसने दूसरा वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है? तो दूसरा वाइजैक ओपन 2024 का खिताब जीता है अंगद चीमा ने। ठीक है, अगला है कि ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला किया? संप्रभुता सौंपने का फैसला किया है ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर, तो ये मॉरिशस को। ठीक है, मॉरिशस को सौंप रहा है चागोस द्वीप पर संप्रभुता। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बंजारा निगर्सव म्यूजियम का उद्घाटन किया? ठीक है, बंजारा निगर्सव म्यूजियम का जो उद्घाटन किया है ये महाराष्ट्र में किया है। नेक्स्ट है कौन फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना? ये बना है लेज। लेज जो है वो फीफा वर्ल्ड कप 2026 और फीफा महिला वर्ल्ड कप 2027 का आधिकारिक प्रायोजक बना है। नेक्स्ट है किस राज्य में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना लॉन्च की गई? ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च की गई है। कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कृषि सखी योजना उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई। फिर है कि किसे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है पंकज अग्रवाल को। फिर है जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? जल जगार महोत्सव जो है वो छत्तीसगढ़ में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है विस्तारा का विलय किस एयरलाइन में हो जाएगा? तो ये एयर इंडिया में होगा। अब आते हैं 6 अक्टूबर में, जहां पहला है किसने 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है मानसी पारेख ने। नेक्स्ट है सशस्त्र सैन्य प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई? ये हुई है छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? ठीक है, 2024 के लिए जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है वेरा वारोनोवा और यसाबेल अगस्टिना। नेक्स्ट है ईरानी कप किसने जीता? तो ईरानी कप जीता है मुंबई ने। अगला देखें। अब आते हैं 7 अक्टूबर में। 7 अक्टूबर में पहला देखा जाए तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए, ठीक है, कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मोइना योजना शुरू की है? तो निजुत मोइना योजना जो है वो असम के मुख्यमंत्री ने शुरू की है कॉलेज की लड़कियों के लिए। नेक्स्ट है बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता है बिलियर्ड्स में सिंगापुर ओपन खिताब, पंकज आडवाणी। नेक्स्ट है आईडीएम के द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती कहाँ की है? भारतीय नौसेना ने अपने प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड्रन की तैनाती की है ओमान में। नेक्स्ट है कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष कैटेगरी में पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये अरिजीत सिंह को दिया गया है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष कैटेगरी में अरिजीत सिंह को दिया गया है 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी? ये मालदीव को सौंपी गई है 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में आगे है कि किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में चुना गया है आपको विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रूवकुन को। नेक्स्ट है कि डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक 325 बिलियन डॉलर पहुंच जाएगा? तो 2030 तक भारत का जो बाजार है वो 325 बिलियन डॉलर तक पहुंचेगा, और ये डिलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? ये दुबई में खोलने जा रहा है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान अपना पहला विदेशी परिसर। नेक्स्ट है कि आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? ये फिनलैंड में शुरू हुई। ठीक है, आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू हुई है फिनलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 8 अक्टूबर में। तो पहला है कि किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है जेफरी ई हिंटन तथा जॉन जे हॉपफील्ड को। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि 2024 लागू हुई? तो यूएई और भारत के बीच में लागू हुई है द्विपक्षीय निवेश संधि। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश में रुपे कार्ड से भुगतान की शुरुआत हुई? तो रुपे कार्ड जो है वो भारत का है और इससे भुगतान की शुरुआत हुई है मालदीव में। नेक्स्ट है नई दिल्ली में हमसफर नीति किसने शुरू की? हमसफर नीति शुरू की है नितिन गडकरी ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है चाइना ओपन 2024 खिताब किसने जीता? तो चाइना ओपन 2024 खिताब जीता है कोको गॉफ ने। डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? तो ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है भारत को। डब्ल्यूएचओ के द्वारा भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 9 अक्टूबर में। 9 अक्टूबर में देखा जाए तो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आंद्रेस इनिएस्टा ने संन्यास की घोषणा की? ये स्पेन का खिलाड़ी था फुटबॉलर आंद्रे इनिएस्टा, इसने संन्यास ले लिया। नेक्स्ट है भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? ये मुंबई में करेगा, भारत करेगा मुंबई में विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी। नेक्स्ट है उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो ये हुआ है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है किस राज्य में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल की शुरू की गई है? संकल्प पहल जो शुरू किया गया है वो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ये किया गया है किस लिए? तो नशीली दवाओं के तस्करी से निपटने के लिए। नेक्स्ट है कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो रूट। नेक्स्ट है श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे बनाया गया? ये सनथ जयसूर्या को बनाया गया है। नेक्स्ट है मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो ये रवांडा में फैल रहा है। मारबर्ग वायरस रवांडा में काफी तेजी से फैल रहा है। ठीक है। अब आते हैं 10 अक्टूबर में। 10 अक्टूबर में पहला है कि रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विशेष डाक कवर जारी किया? तो बिहार की सरकार ने किया है, एक विशेष डाक कवर जारी किया है और ये रतन टाटा जी के सम्मान में किया गया है। नेक्स्ट है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की? ये उमंग ऐप के साथ साझेदारी की है डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए उमंग ऐप के साथ डिजी लॉकर ने साझेदारी की है। नेक्स्ट किस देश के नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? ये नेपाल के हैं। ठीक है। नीमा रिंजी शेरपा जो है वो दुनिया के 14 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले जो सबसे युवा पर्वतारोही हैं और ये नेपाल के रहने वाले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन हुआ है मुंबई में। नेक्स्ट है लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ? तो लीजेंड्स लीग क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो कश्मीर की घाटी पर शुरू हुआ। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? ये 7 करोड़ के पार पहुंचा है अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन। ठीक है, 7 करोड़ के पार पहुंचा। चलिए नेक्स्ट देखें। 10 तारीख में आगे है कि 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये उत्तराखंड में आयोजित होगा 38वां राष्ट्रीय खेल। नेक्स्ट है किस देश के टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की? तो स्पेन की टेनिस खिलाड़ी है राफेल नडाल और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है। नेक्स्ट है किस देश की हांगकांग को 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा? ये दक्षिण कोरिया के हैं हांगकांग
हानकांग और इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है सेना कमांडर सम्मेलन 2024। सेना कमांडर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये गंगटोक में हुआ। ठीक है, गंगटोक में। चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 11 अक्टूबर में, तो 11 अक्टूबर में पहला है कि भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन-सा पदक जीता है? तो भारतीय पुरुष टीम ने कांस्य पदक जीता है एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 105वें स्थान पे चला गया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। नेक्स्ट है कहाँ दुनिया के सबसे ऊंचे इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का अनावरण किया गया? ये लद्दाख में किया गया है। ठीक है, दुनिया का सबसे ऊंचा इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप का उद्घाटन। नेक्स्ट है टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं नोएल टाटा। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहाँ के संगठन हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए उसे आतंकवादी संगठन घोषित किया? ये यरूशलेम, ठीक है, यरूशलेम में किया गया है। ठीक है, यरूशलेम का संगठन है। ठीक है, इसको कहा गया है आतंकवादी संगठन, और ये हिज्ब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाते हुए। नेक्स्ट है आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो आरबीआई ने यूपीआई वॉलेट की सीमा जो है वो 2000 से बढ़ाकर 5000 कर दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 11 तारीख में आगे है कि किस देश की निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 दिया जाएगा? ठीक है, ये किस देश का है? तो ये जापान का है। निहोन हिंडाक्यो ऑर्गेनाइजेशन, इसको नोबेल का पीस प्राइज दिया जाएगा। नेक्स्ट है सदुला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? सदुला बथुकम्मा समारोह जो है ये तेलंगाना में आयोजित होगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो ये कैमूर में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में जेसोरेश्वरी मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ? तो ये बांग्लादेश में हुआ था देवी काली का मुकुट चोरी जेसोरेश्वर मंदिर से। नेक्स्ट है WWF की रिपोर्ट यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है इसके रिपोर्ट के अनुसार 170 1970 के बाद वैश्विक वन्य जीव संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो ये 73% की गिरावट आ गई है 1970 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट है कहाँ आयुध पूजा मनाई गई? तो ये तमिलनाडु में मनाई गई है आयुध पूजा। ठीक है, आते हैं 12 अक्टूबर में। 12 अक्टूबर में पहला देखा जाए तो कि नाबार्ड सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो औसत जो मासिक आय है उसमें 57% की वृद्धि हुई है। आते हैं 12 अक्टूबर को किस देश ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा की? तो ये निकारागुआ के साथ राजनयिक संबंध तोड़ रहा है इजराइल। नेक्स्ट है कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का जित आयोजन सॉरी आयोजन आयोजित किया गया है? ठीक है, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन जो है वो किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट है सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नियास्त्र लॉन्च किया? ठीक है, तो ये गैंगटॉक में किया है। ठीक है, गैंगटॉक में लॉन्च किया गया है, क्या किया गया? अग्नियास्त्र। नेक्स्ट है किस देश में दसैं त्योहार मनाया गया? तो ये नेपाल में मनाया गया। नेक्स्ट है भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, भारतीय तेज गेंदबाज है कौन? मोहम्मद सिराज। और इसने किस राज्य सरकार ने इन्हें डीएसपी नियुक्त किया? तो तेलंगाना की सरकार ने मोहम्मद सिराज को डीएसपी नियुक्त किया है। ठीक है, आते हैं 13 अक्टूबर में। 13 अक्टूबर में देखा जाए तो भारतीय नौसेना जहाज शर्दुल अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो ये पहुंचा है दुबई।
नेक्स्ट, किस राज्य के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनसील्ड लॉन्च की है? तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लॉन्च की है, पूर्व प्रधानमंत्री ने, ठीक है, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक है, उनकी पुस्तक है अनसील्ड। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 अफ्रीकी देशों की यात्रा के पहले चरण में कहाँ पहुंची? तो पहले चरण में अल्जीरिया पहुंची है। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद के 8वें संस्करण का समापन हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ अभ्यास है काजिंद, और ये उत्तराखंड में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य में विधारंभम उत्सव मनाया गया? विधारंभम उत्सव जो मनाया गया है वो केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट, एक दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र मिला है ब्लू लाइन को। दिल्ली के मेट्रो में ब्लू लाइन को जो है वो कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया? तो अलाई बलाई समारोह जो है वो तेलंगाना में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 14 अक्टूबर में, जहां पहला है कि कौन चीन में माउंट सीसापांगमा पर चढ़ने वाला पहला भारतीय बन गया। ठीक है, सीसापांगमा पर चढ़ने वाला पहला भारतीय कौन बना है? तो वह अर्जुन वाजपेयी, ठीक है, और चीन में है ये। नेक्स्ट है, किसे जामनगर राज सिंहासन पर उत्तराधिकारी घोषित किया गया? ठीक है, जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया गया है अजय जडेजा को। नेक्स्ट है, दसवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गुवाहाटी में आयोजित होगा 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित बेडिगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है तानिया हेमंत ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार किसे मिला है? तो राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार जो है वो राजकुमारी हिरानी को मिला है, राजकुमार हिरानी को मिला है। नेक्स्ट है, किस राज्य में राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा जाएगा? तो ये रखा जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में रखा जाएगा राज्य कौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर। आगे है कि कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी के रूस का दूसरा सबसे आपूर्तिकर्ता बना है, ठीक है। कौन जो है वो प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? तो ये है भारत, ठीक है। भारत जो है वो काफी प्रतिबंधित सामान जो है वो रूस को आयात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया। तो जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है तेलंगाना। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे अमीर शहर कौन घोषित किया गया? ये अबू धाबी को विश्व का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। आते हैं 15 अक्टूबर में, जहां पहला है कि किसे सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? ये टैमी ब्यूमोंट तथा कॉमिंदो मेंडिस को चुना गया है। नेक्स्ट है, संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता? संघाई मास्टर्स खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है जेनिक सिनर ने। नेक्स्ट है, 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? 75वीं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री कांग्रेस जो है ये शुरू हुई है मिलान में, ठीक है, मिलान में शुरू हुई है। नेक्स्ट है, किस आईआईटी ने बच्चों के लिए जगह बचाने वाला बहुउद्देशीय फर्नीचर विकसित किया है? ये आईआईटी गुवाहाटी ने किया है। नेक्स्ट है, कौन सा देश इजराइल को उन्नत थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली भेजेगा? थार्ड रक्षा प्रणाली भेजेगा आपको अमेरिका को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 16 अक्टूबर में। 16 अक्टूबर में देखा जाए पहला तो कहाँ सेना ने काकसार ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा गया। काकसार ब्रिज जो है वो लद्दाख में था और इसका अब नाम हो गया है बदलकर कैप्टन अमित राज भारद्वाज सेतु, ठीक है। नेक्स्ट कौन भारतीय महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली हैं नीतू डेविड, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेटर है नीतू डेविड। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर का उप मुख्यमंत्री कौन बने? ये बने सुरेंद्र कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में
मानद डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया? ये अल्जीरिया में किया गया है, ठीक है? डायरेक्टरेट की उपाधि से सम्मानित। नेक्स्ट है फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट है पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार किसने जीता? ठीक है, तो ये उड़ीसा ने जीता है। पांचवा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ स्टेट का उपाधि जीता है उड़ीसा ने। ठीक है, नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है निकिता पोरवाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 17 अक्टूबर में। 17 अक्टूबर में पहला है किसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र घोषित किया गया? तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क को घोषित किया गया है दूसरा सबसे बड़ा तितली विविधता केंद्र भारत का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेरा होचोंगवा महोत्सव मेरा होचोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये मनाया गया है आपको मणिपुर में। नेक्स्ट है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो ये हुई है रायपुर में शुरू हुई है। नेक्स्ट है 9000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? चौथे भारतीय बने हैं विराट कोहली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 18 अक्टूबर में। 18 अक्टूबर में पहला है कि भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी कर ली है? तो ये मनामा में पूरी की है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आवासीय विद्यालयों का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखने की घोषणा की है कर्नाटका ने। नेक्स्ट है कटी बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया? कटी बिहू त्योहार ये मनाया गया है आपको असम में। कटी बिहू त्योहार जो है वो असम का त्योहार है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने किसके साथ स्कैम से बचो अभियान शुरू किया है? स्कैम से बचो अभियान शुरू जो किया है भारत ने वो मेटा के साथ किया है। ठीक है, मेटा कंपनी के साथ किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 19 अक्टूबर में। 19 अक्टूबर में पहला है कि किस राज्य ने यातायात नियमों का उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया? सिटीजन सेंटिनल ऐप जो लॉन्च किया है ये केरल ने लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा आईआईटी दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा? ये आईआईटी मद्रास शुरू करने वाला है दुबई में एक वैश्विक अनुसंधान केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य में अस्पताल में पिंक अलार्म लगाए गए हैं? तो ये मध्य प्रदेश में लगाए गए हैं पिंक अलार्म, मध्य प्रदेश के अस्पताल में। नेक्स्ट है कौन 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो ये है बाला देवी। बाला देवी जो है अब तक 50 अंतरराष्ट्रीय गोल कर चुकी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 20 अक्टूबर में। 20 अक्टूबर में देखा जाए तो भारतीय तटरक्षक बल ने कहा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया? ये गुजरात और दमन दीव में किया गया है। ठीक है, गुजरात तथा दमन एवं दीव में। नेक्स्ट है पुबुदु दशा नाइके पुबुदु दशा नाइके जो है वो किस देश की क्रिकेट टीम का मेंटर नियुक्त किया गया? ये नेपाल के बने हैं मेंटर। अगला है कौन आईएसएसएफ एथलीट ऑफ द ईयर चुने गए? ये यांग जिन एवं युकुन लियू चुने गए। नेक्स्ट भारतीय रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर कितना कर दिया? तो अग्रिम आरक्षण की अवधि को 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दिया। नेक्स्ट है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत जो है वो कौन से स्थान पर है? तो भारत का स्थान है 84वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। अब मूव करते हैं 21 अक्टूबर में, जहां पहला है कि भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है? कि भारत और ओमान ने मिलकर गोवा के तट पर एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखा जाए तो टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? ये बने हैं कगिसो रबाडा। ठीक है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंदों में 300 विकेट लेने वाले जो गेंदबाज बने हैं वो है कगिसो रबाडा।
नेक्स्ट है दीपिका, दीपिका कमारी, दीपिका कमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है रजत पदक, ठीक है, रजत पदक जीता है दीपिका कुमारी ने। नेक्स्ट है आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? तो आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप जीता है न्यूजीलैंड ने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया? मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है असम ने। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालत स्थापित करेगी? तो ये करेगी दिल्ली की सरकार। तो नेक्स्ट है 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? तो ये गोवा में आयोजित हुई है राष्ट्रीय पैरा चैंपियनशिप, राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप, ठीक है। नेक्स्ट है फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ आयोजित हुई? ये हुई है नई दिल्ली में, ठीक है, फूल वालों की सैर उत्सव नई दिल्ली में। आते हैं 22 अक्टूबर में। 22 अक्टूबर में पहला है ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कितने खेलों को हटाया गया? तो कुल 9 खेलों को हटाया गया है ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान दाना, दाना को किस देश ने नाम दिया? तो दाना नाम जो है इस बार कतर ने दिया है। चक्रवाती तूफान का नाम था दाना और कतर ने इसे नाम दिया था। नेक्स्ट है 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई? ये हुई है रायपुर में। नेक्स्ट है ब्रिक्स ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में 24 की मेजबानी किस देश ने किया? ये रूस ने किया है ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन। नेक्स्ट है डब्ल्यूएचओ ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया? तो मिस्र कंट्री को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है डब्ल्यूएचओ के द्वारा। अगला है किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार द्वारा आयोजित किया जाएगा? कालिदास सम्मान पुरस्कार से आयोजित किया जाएगा आपको रघुपति भट्ट को, ठीक है, रघुपति भट्ट। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? करतारपुर कॉरिडोर को कब तक बढ़ाया है? ये 2029 तक के लिए बढ़ा दिया है। आते हैं 23 अक्टूबर में। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन कॉप 16 कहाँ आयोजित किया गया? ये कोलंबिया में आयोजन हुआ है इसका, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन का। नेक्स्ट है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप किसने जीती है? ये कर्नाटका ने जीती है, ठीक है, कर्नाटका ने जीती है 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप। नेक्स्ट है कौन सा देश एडीबी का 69वां सदस्य बन गया है? एडीबी का 69वां सदस्य मतलब ये बना है इजराइल। नेक्स्ट है एचएसबीसी, एचएसबीसी की पहली महिला सीएफओ कौन नियुक्त हुई? एचएसबीसी बैंक की पहली महिला सीएफओ नियुक्त हुई है पैम कौर, पैम कौर। नेक्स्ट है 2024 के विश्व वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वैश्विक नस्लवाद रोधी चैंपियनशिप उर्मिला चौधरी को दिया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 24 अक्टूबर में आते हैं, जहां पहला है किसने टीम किसने किस टीम ने टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़े स्कोर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो जिम्बाब्वे ने बनाया है टी20 इंटरनेशनल में 344 रन और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक टेस्ट विकेट, सबसे सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो गेंदबाज हैं वो कौन है? ठीक है, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जो बने वो है आर अश्विन। अगला है बिहार में कहाँ पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया? बिहार का मतलब बिहार का पहला ड्राई पोर्ट कहाँ पे खुला है? ये खुला है बिहटा में। नेक्स्ट ट्रैवल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में कौन उभरा? ये उभरा है शिलोंग, लोकप्रिय गंतव्य के रूप में। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? ये रानी रामपाल ने संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 25 अक्टूबर में। 25 अक्टूबर में पहला है कि भारत और किस देश के बीच सिम्बेक्स 2024 का अभ्यास का 31वां संस्करण आयोजित किया गया? ये भारत और सिंगापुर के बीच हुआ है आयोजन। नेक्स्ट है किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ
के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो ये यूएई के साथ किया है, ठीक है? वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ, यूएई के साथ हस्ताक्षर हुआ है। नेक्स्ट है किसे जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है? जामिया का कुलपति नियुक्त किया गया है मजहर आसिफ को। नेक्स्ट है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ एमओयू साइन किया? तो ये भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ एक एमओयू साइन किया है, ठीक है? नेक्स्ट है 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है गांधीनगर में। किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के लिए उत्तीर्ण अंक कम करने का प्रस्ताव रखा? तो ये रखा है महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 10 के लिए जो उत्तीर्ण पासिंग मार्क्स है उसको कम करने का प्रस्ताव। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा कुरुक्षेत्र में, ठीक है? और नेक्स्ट है जारी फोखा बैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट है किसे सखारोव पुरस्कार 2024 देने की घोषणा की गई? सखारोव पुरस्कार जो है वो देने की घोषणा किया गया है मारिया कोरिन मचाडो और एडमांडो गोंजमेल उड़ितिया को। नेक्स्ट है किसने 21वें पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया? 21वां पशुधन गणना अभियान का शुभारंभ किया है राजीव रंजन सिंह ने। नेक्स्ट है किसने महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित? तो ये किया गया है दारा सिंह खुराना को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 26 अक्टूबर में। 26 अक्टूबर में पहला है कि विश्व न्याय परियोजना की कानून शासन सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा? विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में पहले स्थान पर रहा डेनमार्क। नेक्स्ट है कहाँ एशियाई सुनहरी बिल्ली की पुनः पुष्टि की गई? ये मानस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है एशियाई एशियाई सुनहरी बिल्ली का पुनः पुष्टि। नेक्स्ट है एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? ये लद्दाख में करेंगे, ठीक है? एनटीपीसी और भारतीय सेना कहाँ सौर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड स्थापित करेंगे? तो लद्दाख में। नेक्स्ट है कौन कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बन गया? कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है यूके। नेक्स्ट देखा जाए तो भारत ने के किस देश के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया? ये मालदीव के लिए किया है, ठीक है? भारत ने किया है मालदीव के लिए, मालदीव के उम्मीदवारों के लिए 34वां रक्षा निर्माण कार्यक्रम। नेक्स्ट है एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है सिंगापुर में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है सिंगापुर में। चलिए नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है मेटा और इंडिया एआई ने किस आईआईटी में सेंटर फॉर जनरेटिव एआई सृजन का अनावरण किया? तो ये आईआईटी जोधपुर में किया है, ठीक है? नेक्स्ट है गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये हरिद्वार में मनाया जाएगा। गंगा उत्सव 2024 कहाँ मनाया जाएगा? तो ये मनाया जाएगा आपको हरिद्वार में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा 10 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? तो ऋण सीमा जो है वो 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, ठीक है? नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित की जाएगी? ठीक है, रतन टाटा अ लाइफ प्रकाशित की जाएगी। तो ये की जाएगी थॉमस मैथ्यू के द्वारा, ठीक है? थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित पुस्तक। चलिए नेक्स्ट देखें, आते हैं 27 अक्टूबर में। तो पहला है खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? तो खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार जो था उसको अब बंद कर दिया है, ठीक है? नेक्स्ट है किसे अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? ये दिया गया है शक्तिकांत दास को। शीर्ष बैंकर का दर्जा दिया गया है शक्तिकांत दास को। चलिए नेक्स्ट है एलएनटी को किस देश में
परमाणु संलयन परियोजना के लिए ऑर्डर मिला है? किस देश में मिला है परमाणु संलयन परियोजना के लिए? तो एल&टी को मिला है फ्रांस में। नेक्स्ट है कहाँ स्थित अगरकर अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए नए गैर विषाणु अणु विकसित किए हैं? ठीक है, ये किया गया है आपको पुणे में। अगरकर अनुसंधान संस्थान ने किया है, वहां के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए क्या है, एक नया गैर विषाणु अणु। नेक्स्ट है कुश्ती में भारत ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये कुल 2 पदक जीते हैं। आगे है मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने? वनडे और टी20 टीम के कप्तान बने हैं, ये बने हैं मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान के। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को झारखंड की प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग उपहार में दी? तो ये भारत के नरेंद्र मोदी ने दी है, रूस को दिया गया है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति को झारखंड का प्रसिद्ध सोहराई पेंटिंग। नेक्स्ट है जैज मांडू संगीत समारोह। जैज मांडू संगीत समारोह का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आयोजन आपको काठमांडू में। चलिए अगला देखते हैं। आते हैं 28 अक्टूबर में, जहां पहला है कि जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत के एसटीएम शटलर सुकांत कदम ने कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है किसने? सुकांत कदम ने। ठीक है, भारत के एसटीएम शटलर हैं सुकांत कदम, जो कि जापान में पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है सरकारी ई मार्केट प्लेस में जेम को अपनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया गया? ये सिक्किम के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है किसे नाफेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया? नाफेड के नियमित एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है, और ये नियुक्त किया गया है दीपक अग्रवाल को। अगला है सूचना के अनुसार केंद्र सरकार कितनी आयु के बाद पेंशन भोगियों को अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी? ये 80 वर्ष के बाद जो है वो अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता देगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 29 अक्टूबर में। 29 अक्टूबर में पहला है कि भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कौन सा पदक जीता? ये कांस्य पदक जीता है। ठीक है, भारत ने सुल्तान जौहर कप जूनियर हॉकी में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट है किस देश ने श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया? ये फिजी ने प्रदान किया है, श्री श्री रविशंकर को अपना सर्वोच्च नागरिकता पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट किस राज्य सरकार ने विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की? ये उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश एक विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा कर दी। चलिए अगला देखें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा C-295 सैन्य विमान विनिर्माण परिसर का उद्घाटन किया है? तो ये किया है बड़ोदरा में, बड़ोदरा गुजरात में। ठीक है, नेक्स्ट है कहा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन किया गया? वर्धा वन्यजीव अभयारण्य का उद्घाटन जो हुआ है वो हुआ है गुजरात में। ठीक है, गुजरात में। नेक्स्ट है चिराग चिक्कारा जो है वो अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है अभी स्वर्ण पदक। ठीक है, नेक्स्ट है 29 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 अक्टूबर को जो दिवस मनाया गया है वो है 9वां आयुर्वेद दिवस। ठीक है, 9वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया है इनके द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 30 अक्टूबर में जारी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 79वां, और पहले स्थान पर है डेनमार्क। नेक्स्ट है किस देश ने चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को अस्वीकार कर दिया? कि ब्राजील ने अस्वीकार कर दिया है चीन की बेल्ट एंड रोड पहल को। नेक्स्ट है किसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया?
तो ये विपिन कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, किसने इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता? किसने जीता है इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब? तो ये अफगानिस्तान ने जीता है। नेक्स्ट है, देश के पहले राइटर्स विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो राइटर्स विलेज का उद्घाटन जो हुआ वो उत्तराखंड में किया गया, ठीक है, जिसका थानो गांव जो है वो देहरादून का, ठीक है, थानो गांव है और देहरादून में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आते हैं 31 अक्टूबर में, जहां पहला है, किसे प्रतिष्ठित बैलन डियोर पुरस्कार 2024 का विजेता घोषित किया गया? तो बैलन डियोर पुरस्कार का विजेता जो घोषित हुए हैं वो है रॉड्रिक हैंड्रिज कैस्केंटे। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य और किस नाम से स्वदेशी गश्ती जहाज लॉन्च किया? ये अक्षर के नाम से लॉन्च किया है अदम्य, मतलब क्या बोलते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने लॉन्च किया है एक स्वदेशी गश्ती जहाज जिसका नाम रखा है अक्षर। नेक्स्ट है, किस देश के क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने संन्यास की घोषणा कर दी? तो मैथ्यू वेड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है, किस देश की सरकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सार्वजनिक अस्पतालों में निःशुल्क कैंसर उपचार देगी? तो नेपाल की सरकार जो है वो 14 साल के कम बच्चों को, 14 साल की आयु से कम जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क उपचार देगी कैंसर का। नेक्स्ट है कि भारत और किस देश ने 2026 को संस्कृति पर्यटन और एआई वर्ष के रूप में मनाने की सहमति व्यक्त की? ये भारत और स्पेन ने सहमति व्यक्त की है। नेक्स्ट है, भारतीय एयरटेल ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया? तो नया सीईओ नियुक्त किया है शाश्वत शर्मा को, ठीक है। चलिए, ये वन लाइनर का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। अक्टूबर का एडिशन था, नवंबर का, ठीक है, नवंबर 2024 का एडिशन था, अक्टूबर का डेटा उसमें था, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसको पढ़ना चाहें तो onlinestudycenter.in वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।